नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक मुलाकात में। और आज हमारी जिनसे मुलाकात हो रही है, उन्होंने वर्मी कंपोस्ट का अपने उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़े स्तर पर उत्पादन किया हुआ है और बड़े ही दूर दूर तक इनका माल जाता है। इसके बारे में पता करते हैं इनसे, इसकी क्या खूबी है और क्या इसमें कमी है, क्या किसान को इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नमस्कार सर। नमस्ते सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए आपका नाम क्या है सर, और हमारे ऑर्गेनिक के बारे में बताइए, इसको जैविक खाद जो आपने बना रहे हैं। जी सर। सभी को नमस्कार। मेरा नाम है GL शर्मा और हमने ये जैसे अश्विनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी जी हमें हम तक पहुंचने के लिए। और जैसे आपने वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया, जी जी तो वर्मी कंपोस्ट का हमने यहाँ काम किया हुआ है। जी और ये आजकल जो ऑर्गेनिक खेती की जाती है जी जी उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इससे उत्पादन जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि किसान को कुछ तो खाद चाहिए। जिस प्रकार से वो केमिकल खेती करता है तो उसमें उसको केमिकल खादों की ज़रूरत है, तो उसी प्रकार से अगर ऑर्गेनिक खेती करता है तो उसको कोई ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, कुछ तो तत्वों की पूर्ति करने के लिए चाहिए। तो वो वर्मी कंपोस्ट सबसे बढ़िया एक चीज़ है जो कि सब जगह ट्रस्टेड है, सरकार के द्वारा भी काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है और जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो इसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जैसे कि आजकल सर ये यूरिया वगैरह या डाई वगैरह, या आप देखते हैं जैसे ही खेत में बुआई शुरू होती है और दवाइयों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है सर। देखो, उसमें ये फ़र्क है कि लेटेस्ट से आप एक तो यूरिया है, एक DAP है, और एक जिसको हम कहते हैं कि फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, वो है जो किसी कीड़े वगैरह मारने की स्प्रे होती है, या वीडीसाइड है, घास मारने की होती है। तो अभी हमारा जो पोर्शन है, जो अगर आप वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो एक तो खाद है। जी तो इसका DAP से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, या इसका आप नाइट्रोजन से कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि नाइट्रोजन मीन्स यूरिया के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन जो यूरिया के द्वारा मिलता है वो क्या है, वो केमिकल फॉर्म में है, केमिकल युक्त है। अगर DAP की बात करें तो DAP को बनाने के लिए अपने आप में उसको सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा उसकी क्रिया करवाई जाती है। तो क्या है कि जब उसका विघटन होता है तो जो चीज़ उसमें डली है वो रिलीज तो वापस होगी। तो इस प्रकार से जो हमारे मित्र जीव हैं धरती के, उनके ऊपर वो हानिकारक है, तो उनका जो सिस्टम है वो ख़राब करते हैं। और जो हमारी यूरिया है, यूरिया का जब हम यूज़ करते हैं तो वो जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है धरती का, उसमें उसके साथ क्रिया करके उसको CO2 में तब्दील करके और उसको एनवायरनमेंट को देता रहता है। यानी कि किसान पहले मेहनत करता है कि मैं कहीं से गोबर लाऊं, कहीं से वर्मी कंपोस्ट लाऊं, या कहीं से किसी प्रकार की कोई चीज़ कंपोस्ट बनाऊं, और फिर अपने खेत में, या मान लो पुराना पराली, या मान लो भूसा, या कुछ ऐसी चीज़ को उसी को सड़ा करके मान लीजिए मैं ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाता हूं और मैं बाद में उसमें यूरिया का यूज़ करता हूं, तो यूरिया मेरा किया हुआ काम चोरी कर लेती है। कार्य तो कुछ करती है, चोरी कर लेती है। और इसके साथ साथ में उसके जो दूसरे यूरिया के यूज़ से जो दूसरे लॉसेस हो रहे हैं बंदे को खाने से, जो उसका जो खाना खाने से लॉस हो रहे हैं, वो अलग बात। तो दो प्रकार के लॉस है। तो ये आपने भी खुद इस्तेमाल किया है या आप खाली इसको बनाते हैं। नहीं, हम तो इसको इस्तेमाल कर ही रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी खेत देखेंगे जी जी तो देखो, गेहूँ है, गेहूँ में यही इस्तेमाल हुआ है, और गन्ना है, गन्ने में ये इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले हमने धान लगाए थे, उसमें ये इस्तेमाल है। तो इस वक्त तो दो ही फसलें आप सब देख पा रहे हैं कि एक तो गेहूँ है जी। और गन्ना है। तो हमारे दर्शकों को आप दिखाएंगे कि इसका उत्पादन कैसे होता है, कैसे बनता है ये। हाँ, बिल्कुल दिखाएंगे। जी चलिए। और चलते हैं। ये तो आप देख ही सकते हैं कि ये बेड लगे हुए हैं। जी 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 है ना? जी जी इस चीज़ को तो लोग जानते भी हैं, देखा भी है। जी जी हाँ, इसको हमने ये छाया के लिए ढक रखा है। जी जी ढकने में अलग अलग प्रकार की चीज़ें यूज़ होती हैं। हमने इस पर इसको मैट का यूज़ किया है, जी है ना, ताकि जो ये जैसे पराली वगैरह है, उसके जो छोटे छोटे, जब वो सड़ती है तो छोटे छोटे टुकड़े उसके उसी में रहते हैं। तो वो दिखने में किसी को लगता है कि ये दिखने में उतना सुंदर नहीं है। जी जी तो जब हम इस प्रकार से अब करेंगे तो वो फिर सुंदर भी निकल के आएगा, सामने में आएगा। तो ये बेड लगे हुए हैं, ये लगभग 120-130 फुट लंबे बेड हैं ये। और इस प्रकार से ये सब चल रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें अंदर
इसको दिखाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। जी जी तो ये ऊपर तो ये खाद बनी हुई है जी। और हम और गहरे जाएंगे तो इसमें नीचे अंदर जा करके केंचुआ आपको मिलेगा। देखो अभी केंचुआ निकलना शुरू हो गया। जी जी, आ गया केंचुआ, आ गया यहाँ पे, ये केंचुआ आ गया। तो इस प्रकार से इसमें केंचुआ देखो ये निकल रहा है। जी जी जी। अब नीचे आप देखोगे कच्चा गोबर भी देखो शुरू हो गया है। जी ऊपर कोई कच्चा गोबर नहीं था, जी जी नीचे जा करके कच्चा गोबर शुरू हुआ है। जी। तो तैयार माल आपका कहाँ पे है? तैयार माल हमारा देखो यहाँ पर है। जी जी इसमें भी अभी हम वैसे इसको कल्चर से और ट्रीट करेंगे। जी इसको ऐसा कल्चर डालेंगे, इसमें हम फास्फोरस सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया भी डालेंगे, पोटाश सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया भी डालेंगे। इस प्रकार से हम तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के भी बैक्टीरियाज डाल देंगे जी और उसके साथ में हम उसमें कुछ जो मित्र फंगस होती है जी वो भी साथ में किसानों को दे रहे हैं। हम तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ दे रहे हैं कि मान लीजिए अब किसी ने गन्ना बोना है तो वो ट्राइकोडर्मा से उसको ट्रीट करे ना करे, उसके पास है या नहीं है, लेकिन हमारे पास वो सभी प्रकार की मित्र फंगस जो है वो हम इसमें साथ में डाल देंगे कि ताकि जहाँ ये जाए वहाँ से कम जो फंगल बीमारियाँ हैं जी वो ये शुरुआत में रोक देगी। उसके बाद तो फिर उसको रेगुलर यूज़ करना पड़ता है, जी। चाहे स्प्रे के माध्यम से चाहे पानी के माध्यम से, मतलब उन चीज़ों को। लेकिन जब शुरू में जाएंगे हमारी खाद जाएगी तो उसको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और बेड दिखाएंगे आप हमारे दर्शकों को? तो सर ये आपका दूसरा बेड है सर? हाँ, ये बेड ऐसा है कि इसमें से आज जो है वो खाद उतारी जा रही है। जी 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 इस जगह से उतार ली हुई है खाद जी जी और इस जगह से भी उतार ली गई है। जी हाँ, और आगे जो है अभी उतारने का प्रोसेस चल रहा है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसमें उतारने का प्रोसेस ऐसा रहता है कि ऊपर की लेयर उतारी गई है और इसके नीचे अब केंचुआ है। इसको अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे अब आपको केंचुआ मिलेगा। जी जी। ये देखिए। तो इसका मतलब ये है कि जो खाद बन चुकी है वो आप लोगों ने उतार ली है हाँ, और नई खाद बनने के लिए प्रोसेस में है। देखिए इसमें नीचे फिर केंचुआ ही केंचुआ है। ये देखिए, जी जी ये देखिए, और कच्चा गोबर है, कच्चे गोबर में केंचुआ अपना काम कर रहा है। जी अभी भी ये जो प्रोसेस है इसमें अब ये पूरा नहीं हुआ है। अब इसको हम फिर थोड़ा सा एरिएशन करके छोड़ेंगे इस चीज़ को, इसको थोड़ा सा और ये जड़ी चलाएंगे, जी जी उसको थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल जाए। अभी ये फाइनल नहीं है, जी जी। इसमें एक बारी वो चलने के बाद फिर इसको ढक दिया जाएगा, फिर इसको ढका जाएगा। तो अगर किसी किसान को आपसे ये वर्मी कंपोस्ट चाहिए तो आपसे कैसे संपर्क करें? वो हमारे से टेलीफोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, और बाकी तो वैसे तो अब इधर से उधर से जिसको हम कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, मतलब मौखिक से इधर से उधर पहुंच के ये बात तो लोगों को पता भी लग गया है। जी जी। और बाकी हमारे को टेलीफोन से कह सकते हैं एड्रेस। और ये अगर एड्रेस के लिए बात करेंगे तो एड्रेस तो ये गांव अलीपुरा पड़ता है जी। और हमारे पास में नहर है तो हम उसको अलीपुरा का पुल बोलते हैं, नहर का। ये सहारनपुर जिले में पड़ता है? जिला सहारनपुर है। जी। और ये जो रुड़की के से तरफ से आती हुई नहर है, जी जी अगर आप सामने देखेंगे तो ये सीधी देखो जा रही है जी जी रोड के साथ साथ, नहर के साथ ही ये है, ये जो है जगह पड़ती है। तो ये हमारा लैंडमार्क है। तो इससे पीछे की तरफ कपूरी गांव है जी जी और यहाँ ये हमारा अलीपुरा गांव है। और इससे आगे जाते जाते ये नहर फिर साखन की तरफ को जाते हुए मेन सहारनपुर रोड पे मिल जाती है जाकर। तो यहाँ जा सकते हैं और नंबर आपको हम दे देंगे, आप उसको स्क्रीन के ऊपर चला दीजिएगा। तो फाइनल में आपसे पूछना चाहूँगा, आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे अभी की बुआई चल रही है, गेहूं की कटाई होगी, इसके बाद फिर फसल की बुआई होगी, तो आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप अभी किसान की दशा बहुत दुर्दशा है, उसके पास कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे आगे ज़िंदगी जिए। जी या तो उसके पास उत्पादन ही नहीं हो रहा है, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, या कॉस्ट ऑफ उत्पादन जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, सेल की कॉस्ट भी नहीं है उसकी, उसका जो बिकता भी नहीं है किसी हिसाब का कि जिससे कुछ वो उसके लिए कुछ सामर्थ्य से कुछ चीज़ बना सके, वो भी उसकी समस्या है।
अच्छा, इसमें एक तरीका ज़रूर है, इसमें हम देखते हैं जब हम इसका यूज़ करते हैं जी तो आप देखेंगे कि खरपतवार भी कम होगा, बीमारियां भी कम लगेंगी, खर्चा भी इस किसान का कम आएगा, खर्चा भी कम आएगा। तो अगर खर्चा कम आएगा तो समझो कि अगर उत्पादन वही रहा, खर्चा कम हो गया तो भी अपनी अपनी जो है बचत हो गई, वो भी किसान का फ़ायदा हो गया। तो मैं तो ये कहूँगा कि वो इस तरफ को समझें बात को, इसको यूज़ करें और पूरा एरिया ना लेकर के एक साथ आप शुरुआत में एक पैच पकड़ें, कोई भी एक खेत पकड़ा, मान लीजिए 4 बीघा का है, 3 बीघा का है, जो भी एक पैच उसके पास एक साइड में है, जो भी कर सकता है। जी और 2 ही बीघा है ना, 1 बीघा भी करना ही होगा। अगर मान लो एक ही है किसी के पास साइड में तो एक से ट्राई करना चाहता है, एक से करे, लेकिन एक ट्राई ऐसी जैसी होनी चाहिए, एक रीज़नेबल जैसी, जिसमें आपका भी मन करे कि नहीं मैंने एक सब्सटेंशियल अमाउंट जगह लगा रखी है तो मैं उस पर ध्यान दूँ। नहीं तो अगर आपने बिल्कुल ही थोड़ी सी लगा रखी है तो आप ही नहीं ध्यान दोगे, तो जिस पे आप ध्यान ही नहीं दोगे वो फेल हो जाओगे। तो इसलिए वो एक रीज़नेबल सी जगह लगाए, मैं तो कहता हूँ 2-4 बीघा जैसी जगह लगाए, और फिर उसमें इस खाद का प्रयोग करें। और इसके साथ में जो कल्चर्स में हम उनको गाइड कर सकते हैं, जिसके द्वारा कि उनकी जो कीड़े वगैरह की प्रॉब्लम वो भी ख़त्म हो जाएगी, और उसको करके देखें तो वो उत्पादन भी सही हो जाएगा जी जी और उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पक्का रिड्यूस होगी, पक्का कम होगी। और अगर वो कहीं से भी पैसा चाहिए, बचत चाहिए किसान जी को, जी जी जहाँ से भी आ जाए वो ठीक। तो मैं तो सबको यही राय दूंगा कि वो सब ट्राई करें, सब ट्राई करें। अच्छा, वैसे तो जो लोग डीएपी का भी यूज़ करते हैं और जो लोग वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ करते हैं, वो भी इसको साथ में ले जा रहे हैं। अच्छा जी और वो भी उसको यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर ये वाला तो चाहिए, फिर भी जी जी डीएपी का ऑर्गेनिक मैटर कार्बन कहाँ से लाएगी? डीएपी में तो सी का कोई कारोबार भी नहीं है। जी 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 हाँ, नाइट्रोजन मीन्स यूरिया भी में भी कोई कार्बन नहीं है, तो कार्बनिक मैटर तो यहीं से कहीं ना कहीं से तो डालना पड़ेगा ना। तो कार्बनिक मैटर जो है, अच्छा ये ट्रस्टेड कार्बनिक मैटर है। इसमें खास बात क्या होती है, इसमें और नॉर्मल जो घर में जिसको कुर्डी की खाद कह देते हैं, उसमें ये फ़र्क है कि उसमें जो है स्मेल रहती है। अगर आपने कभी देखा हो, उसमें स्मेल रहती है जब उसको खेत में डालते हैं। तो जो स्मेल क्या है, तो स्मेल वो रोग पैदा करने वाले उसमें कीटाणु हैं, उसमें बैक्टीरिया हैं, तो वो आपको वहाँ जाकर के किसी न किसी रूप में टेंशन देने वाले हैं, पक्का, कोई डाउट नहीं। कभी आप देखेंगे कि खेत में पहले रोग नहीं था और जिस वक्त आपने ये अपनी घर की खाद उठा करके, जिसको कुर्डी कह देते हैं, वो गिराई और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसमें रोग आ गया, फिर आपको स्प्रे लेनी पड़ेगी जा करके। इसके करने से आपको बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इसको अगर आप देखेंगे वहाँ भी आप देखना उस वक्त, उसको आप स्मेल करके देखना, उसमें आपको स्मेल नहीं मिलेगी। उसमें आपको बिल्कुल, आपको तो कोई यहाँ भी कहीं इसमें कहीं स्मेल नहीं मिलेगी आपको। आप बिल्कुल देखिए, जी 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 कोई स्मेल नहीं है इसमें। हाँ, इसमें स्मेल नहीं, मतलब इसमें पैथोजेंस नहीं है। तो ये आपको आपकी फसल के लिए नए कीड़े को अट्रैक्ट करने वाले नहीं। तो चलिए ठीक है शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत बहुत यहाँ आने के लिए शुक्रिया।